जय हिंद मेरे भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआईआर का फॉर्म आपको कैसे भरना है। काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको समझ नहीं पा रहे कि उनको भरना कैसे है। इस फॉर्म के अंदर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है इसको भरना। आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, बस आपको ठंडे दिमाग से भरना है। ये मेरे हाथ में एक फॉर्म है जो एसआईआर का फॉर्म है, ये आपको मिलेगा आपके बीएलओ के पास से। अब इसे भरना कैसे है, जैसे आप ये फॉर्म देखेंगे तो इसमें जो निर्वाचन की वो है डिटेल, वो सारी ऊपर लिखी हुई है। यहाँ ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। अब इसे भरना कैसे है, ये फॉर्म आए इतना आ जाए बस, मेरी बॉडी है ना, समझ गया। इसे भरना कैसे है, सबसे पहले आप ऊपर कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे जन्म तिथि का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड में से जन्म तिथि देख के आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो आपका आधार कार्ड में लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट आता है आधार संख्या। अब आपको अपने आधार कार्ड में देखना है, जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ दूसरे वाले कॉलम में लिख देना है साफ साफ करके। उसके बाद तीसरा कॉलम आता है आपका मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद आता है पिता या अभिभावक का नाम। अब ये जिसका फॉर्म है, चाहे ये जेंट्स का हो या लेडीज का हो, तो आपको जिसका भी ये फॉर्म आया हुआ उसके पापा का नाम लिखना है, यानी कि फादर नेम, यहाँ पे पिता वाले कॉलम में। उसके बाद आता है कि पिता या अभिभावक के ईसीआई संख्या, यानी कि उनका पहचान पत्र नंबर अगर हो, अगर इनके पापा का पहचान पत्र है बना हुआ और उस पे नंबर है तो आप वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है माता का नाम, यानी कि उसकी माँ का नाम। यहाँ पे माँ का नाम में इसी बंदे की माँ का नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे उसका पहचान पत्र लिख देंगे, अगर है पहचान पत्र तो नंबर डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला कॉलम है ये पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। मान लीजिए कि अगर उसकी शादी हो गई है तो यहाँ आप उसकी बीवी का नाम लिख देंगे या उसके शोहर का नाम लिख देंगे, और अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। और अगर शादी होने के केस में आपने उसका नाम लिखा है और उसका पहचान पत्र बना हुआ है तो इससे नीचे वाले कॉलम में उसका पहचान पत्र नंबर डाल देंगे, ठीक है। ये पहला फॉर्म तो हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब बात आती है कि आपको 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। अगर इस इंसान ने जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला पोर्शन भरना है, ठीक है। क्लियरली सिंपल, अगर इसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। यहाँ पे क्या करना और उसको भरना कैसे, 2003 की वोटर लिस्ट में जिस तरीके से भी उसका नाम आया है, चाहे वो गलत हो या सही हो, सेम जो डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट में है वो आपको यहाँ पे डालनी है उसी तरीके से, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। तो सबसे पहले उसका जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ आया है वो नाम आप यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर अगर उसके अंदर पहचान पत्र संख्या वहाँ पे पड़ी हुई है तो लिख देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे संबंधी का नाम। अब संबंधी के नाम में पहचान पत्र के जो वोटर लिस्ट आई है उस वोटर लिस्ट में किसका नाम लिखा हुआ है, यानी कि इसके पापा का नाम लिखा हुआ है तो आप इसके पापा का नाम यहाँ पे डाल देंगे संबंधी के नाम में। नीचे आता है अगला कॉलम संबंध का, संबंध में आपको लिख देना है पिता, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे का आता है आपका जिला। अब आप कौन से जिले के रहने वाले हैं, अगर आप मेरठ जिले के हैं तो मेरठ डालेंगे, अगर आप मुजफ्फरनगर जिले के हैं तो मुजफ्फरनगर डालेंगे, या आप उस समय पे 2003 में आप किसी अदर जिले में रह रहे थे तो उस जिले का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि इसके केस में मेरठ है तो मेरठ डाल दिया हमने। अब आती है उसके बाद आपका आता है राज्य। राज्य में आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे। फिर आता है आपका अगला कॉलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको कैसे मिलेगा, जो आप 2003 की वोटर लिस्ट निकालेंगे उस 2003 की वोटर लिस्ट में ऊपर निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पे कॉर्नर पे नाम लिखा हुआ होगा। जैसे मेरठ लोकसभा क्षेत्र रहा है, या आपका सिवाल खास रहा है, या आपका हस्तिनापुर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम वो देख लेना है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद ये आते हैं 3 कॉलम यहाँ पे। पहला है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। अब संख्या जहाँ पे आप अपना विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र देखेंगे वहां पे एक संख्या लिखी हुई होगी, जैसे मेरठ की 381 है,
या अदर उसकी बूथ की अदर विधानसभा क्षेत्र की अलग है, तो आपकी जो भी उस विधानसभा क्षेत्र के आगे आ रही होगी वो आप यहाँ पे संख्या लिख देंगे। उसके बाद आता है भाग संख्या। यहाँ पे भाग संख्या के लिए आपको देखना है यहाँ इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा भाग संख्या। भाग संख्या के नीचे नंबर लिखा हुआ होगा, चाहे 99 लिखा हुआ है, 192 लिखा हुआ, जो भी नंबर यहाँ पे भाग संख्या का लिखा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है क्रम संख्या। अब आपने 2003 की वोटर लिस्ट में जिस नंबर पे आपने अपना नाम देखा है उस नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपका सीरियल नंबर 1 पे नाम लिखा हुआ था, या 105 पे लिखा हुआ था, या 805 पे लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। अब ये पोर्शन आपको नहीं भरना उस केस में। अब आते हैं इधर वाले पोर्शन पे कि ये आपको भरना कब है। मान लीजिए अब आपका नाम यहाँ पर आपने अपनी यहाँ पे डिटेल भर दी है, लेकिन आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इस केस में आपको अपने माता का नाम यानी कि अपनी माँ का नाम या अपने बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में देखना है। अगर उनका नाम किसी का भी वोटर लिस्ट में मिल जाता है आपको 2003 की, तो आपको फिर यहाँ पे भरना है उनका नाम। ये वाला पोर्शन नहीं भरना, उस केस में आपको भरना है फिर ये वाला पोर्शन। यहाँ पे आपको अगर आपका पापा का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे उनका अगर पहचान पत्र नंबर कोई है तो डाल देंगे, उसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। संबंधी के नाम में यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आपने अपने पापा का नाम लिखा तो यहाँ पे इनके पापा का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपने दादा का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे संबंध आ जाता है, इस व्यक्ति से जिसका नाम आप यहाँ पे दे रहे हो उससे वो आपका क्या संबंध है, यानी कि वो आपके पिता हैं, तो यहाँ पे संबंध में लिख देंगे पिता। फिर आ जाता है वही प्रोसेस, जिले में जिले का नाम लिख देंगे, और राज्य में उत्तर प्रदेश लिख देंगे, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो आप यहाँ पे लिख रहे थे 2003 में जो भी नाम लिखा हुआ होगा ऊपर, मेरठ है या सिवाल खास है, वो आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका क्रमांक संख्या डाल देंगे, जो भी क्रमांक संख्या रहेगा। यहाँ पे भाग संख्या डाल देंगे, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जिस क्रम संख्या पे उनका नाम लिखा हुआ है पापा का या माँ का, वो यहाँ पे क्रमांक डाल देंगे। बस फर्क इतना है, अगर पापा का नाम नहीं है माँ का नाम है तो आपको यहाँ पे माँ का ही नाम डालना है, और यहाँ पे संबंधी का नाम में आपको लिख देना माँ के बाप का नाम यानी कि अपने नाना का नाम, और नीचे जहाँ पे आपने पिता लिखा था वहाँ माँ लिख देना है। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर लेने हैं। इस फॉर्म की 2 कॉपियाँ मिलेंगी आपको बीएलओ के पास से। दोनों कॉपी पे इसी तरीके से भर के साइन करके यहाँ पे वर्तमान फोटो लगाना है, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए आपका। एक फोटो यहाँ पे, एक फोटो दूसरे फॉर्म पे, और उस फॉर्म को जो आपने लिस्ट देखी है उस लिस्ट को निकाल के उसके पेज को वहाँ पे जहाँ पे आपका नाम है, चाहे आपका हो या आपके रिलेटिव का नाम हो, उसको हाईलाइट कर लेना और इस फॉर्म के साथ अटैच करके बीएलओ को एक जमा कर देनी है और दूसरी पे साइन करा के बीएलओ से अपने पास लेके रख लेनी है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भारी चीज़ नहीं है भरने के लिए, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है।